तुम्हारे बाबा तुमसे पूछते थे हमेशा कि शुभ इतना पैसा कहाँ से आया बेटा, लेकिन तब भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था। वो तुमसे तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मुझसे हमेशा कहते थे कि शुभ ने जरूर किसी से पैसे लिए हैं। मैंने उनकी बात पे कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बाबा सच कहते थे, वरना ये इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा होता। और देखो, वो बैरिस्टर प्रसाद, उसने ये केस अपने हाथ में लिया है। उसकी फीस जानते हो तुम? मैं भी वही सोच रही हूँ, उस भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए इतनी फीस देने के लिए? एक मिनट माँ, आप भिखारी किसे कह रही हैं? मुझे लगता है असल में गरीब आप लोग हैं। किसी और के पैसों से आप लोगों ने ये घर बनाया। अनी, एक परिवार अपना सब कुछ हार गया है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो बताइए मुझे, गरीब कौन है, लालची कौन है? देखिए, उनके पैसे उन्हें वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं ये इल्जाम लेके अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। अनी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इन सब में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। ये बाबा और किसी और के बीच की बात है ना, ये संभाल लेंगे। क्योंकि अर्शी चाह के भी मैं अपनी पहचान नहीं मिटा सकता कि मैं शुभंकर बोस का बेटा हूं। और अब जब पैसे वापस करने की बारी आई है तो तरह तरह की बातें तो सामने आएगी ही, पर अन्नी अब अपने ही माँ बाबा को इतने हल्के में तो नहीं छोड़ने वाला। शर्मिंदा किया है उन्होंने बोस परिवार का नाम को, इसलिए मुझे इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। बाबा, मिमी जब कॉलेज से आएगी और उसे ये सब पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं, मुझे इतना बुरा लग रहा है, वो तो टूट ही जाएगी ना। बाबा, हमें सच में ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पर माँ तो कह रही है कि पैक करो सामान और चलो। हम इसी घर में पैदा हुए बड़े हुए और अब ये छोड़कर जाना पड़ेगा हमें। मम्मी दादू भाई को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे बताओ ना, हमें नहीं जाना। नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हम सब लोग मिलकर वो पीछे वाले घर में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट? माँ कैसी बातें कर रही है अब? हाँ, पूरा परिवार एक कमरे में कैसे रहेगा? पर इतने भी बुरे दिन नहीं आए आपके बेटे के। और अब भी तनुजा के अंदर इतनी ऐंठन देखकर सभी हैरान है। मतलब उन्हें अलग होकर रहने में भी कोई दिक्कत नहीं? क्या कभी एक साथ रहना भी चाहते थे, या ये भी जबरदस्ती का रिश्ता था उनका? एक मिनट तनुजा। बाबलू, तुम अपने दामाद को समझाओ, बात करो उससे जरा। नहीं माँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मामला जो है कोर्ट तक पहुंच चुका है, इसलिए ठीक नहीं है। और सही मायने में ये बोलना ठीक भी नहीं होगा। आप क्यों ही कुछ करेंगे? जो पैसे मैं दे रहा हूं उसमें से आपका हिस्सा भी तो बनता है ना। शुभ हो, खबरदार, वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है। और जहां माँ अब भी अपने लाडले बेटे को बचाने की कोशिश में लगी है, बाबलू को ही बलि का बकरा बनाकर, वहीं आज बाबलू अब किसी की नहीं सुनने वाला। गलत का साथ जब पहले ही नहीं दिया तो अब क्यों? तुम तो बेवजह छोटन पे हाथ चलाने जा रहे थे ना, लेकिन मेरे पास तो जायज वजह भी है और हक भी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें पता है ना कि तुम किस पर उंगली उठा रहे हो? अरे बाबा बस कीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? आप उस लालौन को मना कीजिए, वरना वो पूरी बस्ती को इस घर में ले आकर उठा के। आपको पता है बस्ती में क्या हुआ? पता है आपको?
हम सबको घेर लिया था, गुंडागर्दी कर रहा था हमारे साथ, दबाव डाल रहा था हमारे ऊपर। तो शुक्र मनाइए, हरासमेंट का केस बनता है। मैंने अच्छा हुआ पुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं दादा, पूरी फोर्स आ रही है आपको इस घर से निकालने के लिए। ऐसे थोड़ी कुछ होता है। अरे कोर्ट के ऑर्डर चाहिए होते हैं घर खाली करवाने के लिए। कोर्ट के ऑर्डर मिल चुके हैं। और अब जहां लाल अपने ही बाप के खिलाफ अब भी खड़ा है, क्योंकि चापलूसी करने की आदत जो नहीं गई, वहीं छोटौन चौंका देता है सबको हकीकत से रूबरू कराकर। आपको शायद इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब मिल गई ना। वकील हैं आप, देखिए क्या करना है। पूरी तैयारी हो चुकी है ना? सब कुछ आप फिक्स करके बैठे थे। शुभ, अगर तुमने उनके पैसे नहीं लिए तो वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी? बहुत मैंने कोई पैसे नहीं लिए। हाँ, मैं ललन के बाप को थोड़ा बहुत जानता था, और जब मैं इस परिवार से मिला तो मुझे याद नहीं आया। और मुझे कहां से सपना आएगा कि ललन प्रणवेश का बेटा है, और प्रणवेश अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस शुरू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैसे दिए, मैंने भी पैसे दिए, और भी लोगों ने पैसे दिए। आज वो बिजनेस नहीं चला, बिजनेस डूब गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब वो पैसों की जिम्मेदारी मेरी हो गई। मैं तो एक रिश्तेदार होने के नाते, एक पुराना जानकार का बेटा होने के नाते उस बस्ती में गया था पैसे लेकर। कितना लालची है वो। अरे मैंने उसे 20 लाख ऑफर किए, 30 लाख ऑफर किए, 1 करोड़ ऑफर किया। उसे पता क्या मुंह खोला? 15 करोड़ मांग रहा है मुझसे। बाबा, और कितना नीचे गिरेंगे आप? ये सारी बातें बोल के अपने आप को और शर्मिंदा मत कीजिए आप। हनी, शुभो, तो फिर वो लोग क्या चाहते हैं? ठम्मी, वो लोग ये चाहते हैं कि काकू और काकी माँ इस घर से चले जाए। और हैरानी की बात तो ये है कि सच जानकर भी अब भी शुभो सच को झूठ बखूबी बनाकर पेश कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है। वहीं बिपाशा अब भी उसी का पक्ष लेते दिख रही है। आखिर उनके ही रहमो करम पर तो जिंदा है बिपाशा लाल। और और हाँ अनी, शायद तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। ये दोनों तुम्हारे असली माँ बाबा है, और जिन लोगों को तुम माँ बाबा समझते हो, सम्मान देते हो, वही लोग इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिपाशा, बस करो तुम्हारी बदतमीजी। हमारे ही सामने खड़े होकर तुम हमारे बेटे को भड़का रही हो। हाँ हाँ माँ, अब तो बढ़ चढ़कर बात करेंगी ही ना। आपकी बेटी और दामाद अमीर जो बनने वाले हैं। पर शायद बिपाशा भूल गई कि जैसा परवरिश अनी को मिला है वैसा ही वो बना है। बचपन से बाबलू और अंजना के पास ही तो रहा, लाल की तरह नहीं जो हमेशा तनुजा और शुभो के पास गुजारा हर वक्त। तो उन्हीं की तरह बदतमीज तो बनना ही था उसे। पर अब क्या होगा इस परिवार का, जहां लालौन आएगा अपने हक मांगने सबसे, ये देखना बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।